Yes, good morning students. Today we start chapter number 6, that is economic reform since 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। रिफॉर्म्स का मीनिंग होता है चेंज, इम्प्रूवमेंट। कोई भी जो पॉलिसी थी उसके अंदर चेंज करना या इम्प्रूवमेंट करना, और वो चेंज इसलिए किया गया या उसको इम्प्रूव इसलिए किया गया ताकि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो और अच्छे से डेवलप हो सके। तो इस चैप्टर के अंदर यही डिस्कस किया गया है कि 1991 से पहले हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी थी और 1991 के बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी हमारी वो कैसी थी, कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर क्या क्या चेंजेस होके आए थे। तो अब देखो, जो फर्स्ट है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसका मीनिंग ये है कि जैसे कोई भी पहले हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे कि हम फ़ॉरेन से ट्रेड करना है, हमें फ़ॉरेन से हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो एक लिमिट डिसाइड कर दी जाती थी कि इससे ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं कर सकते या इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर वो लिमिट को क्रॉस करते तो उसके ऊपर हैवी टैक्स देना पड़ता था। तो ये सब इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर था। बट बाद में इन सब के अंदर जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके अंदर चेंज किया गया, और वो चेंज इसलिए किया गया ताकि जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। तो यही जैसे मैंने आपको बताया है, रिफॉर्म्स मीनिंग की इम्प्रूवमेंट की गई जो पहले इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके अंदर, और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होने के बाद जो न्यू पॉलिसी आई थी वो क्या थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। उसके बाद देखो, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके मेन जो कंपोनेंट्स थे वो 3 थे, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके अंदर यही तीनों वर्ड किस किस नाम से थे, LQP लाइसेंसिंग, क्वाटाज, परमिट्स। तो देखो, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब सबसे पहले मैं आपको लिबरलाइजेशन का मीनिंग बताती हूँ। लिबरलाइजेशन का मीनिंग है कि जब हम बाहर से, फॉरेन से या कहीं किसी दूसरी कंट्री से कोई भी बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो उसके ऊपर हमारे टैक्स रेट लगी होती थी। पहले लगी होती थी कि इतना टैक्स हमें देना पड़ता था, बट जैसे ही लिबरलाइजेशन आया तो उस टैक्स में हमें छूट दे दी गई। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर पहले जो टैक्स है वो 60% देना पड़ता था, तो अब उस टैक्स को रिड्यूस करके 30 या 40% कर दिया गया था। तो ये इसलिए किया गया ताकि हम बाहर से, फॉरेन से क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस या ट्रेड कर सकें। इससे पहले क्या था, अब तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में तो लिबरलाइजेशन आया था, बट उससे पहले क्या था, लाइसेंसिंग। इसमें यह था कि कोई भी अगर हमें बिजनेस करना है या कोई भी ट्रेड करना है तो उससे पहले लाइसेंस लेना ज़रूरी था। उसके अगर लाइसेंस हमारे पास नहीं होगा तो हम उस गुड्स का बिजनेस नहीं कर सकते थे। तो उस लाइसेंस की जगह अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या आ गया था, लिबरलाइजेशन आ गया था। उसके बाद सेकंड है आपका प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन से P जो वर्ड है यहाँ डिनोट किया हुआ है, P से पहले जो वर्ड था वो था क्वार्टर्स। मतलब क्या है, डिसाइड कर दिया जाता था किसी भी चीज़ का क्वार्टर कि इससे ज़्यादा हम कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं फॉरेन से, या क्या है जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के लिए लिमिट होती थी कि सिर्फ यही गुड्स का बिजनेस प्राइवेट सेक्टर कर सकते हैं, और पब्लिक सेक्टर के ऊपर किसी टाइप की पाबंदी नहीं थी, वो हर टाइप के गुड्स का बिजनेस कर सकते थे। तो पहले जो प्राइवेट सेक्टर था उसके ऊपर पाबंदियां काफ़ी लगी हुई थी, बट जैसे ही प्राइवेटाइजेशन आया तो पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया। मतलब क्या हुआ कि जो पहले पब्लिक सेक्टर थे अब वही सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ सकते हैं और अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। थर्ड है ग्लोबलाइजेशन, जिसको G से डिनोट किया गया है, और इससे पहले जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उससे पहले क्या था, P परमिट्स। इसमें क्या था कि परमिशन लेनी पड़ती थी। हम जैसे फॉरेन से, पहले तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग बता देती हूँ, मैं आपको। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग है कि जब हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से बिजनेस करती है या ट्रेड करती है तो उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, कि 2 कंट्रीज आपस में कोई ट्रेड या बिजनेस कर रही हैं। तो उससे पहले क्या था, यहाँ परमिट्स था, P था। उसमें अगर हमें कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करनी है या इंपोर्ट करनी है तो उससे पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी।
क्योंकि जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती थी तो हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते थे किसी भी गुड्स का। बट ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम ईजिली दूसरी कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने लग गए थे। उसके बाद देखो